बस करो नहीं, जान ले लूंगा तेरी मैं। तुमने अपने फ्लैट के लिए कोई बात की एजेंट से? जी बात हुई है एजेंट से। आई थिंक 2-3 कमरे का फ्लैट काफी होगा हमारे लिए, और बाकी मैं आपके और मारिया के हिस्से की रकम डिपॉजिट करवा दूंगा आपके अकाउंट में। मारिया के पैसे तो तुम अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, लेकिन मेरे हिस्से की जो रकम है वो तुम अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लो। नहीं गुड़िया बाजी, वो आपके हिस्से के पैसे आपका हक है उन पर, मैं ले नहीं सकता। और प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिएगा उस बात के लिए। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? अनऑफिशियली तो ज्वाइन कर चुका हूँ और एक टेंडर भी जमा करा दिया है। बस दुआ कीजिएगा कि ऑर्डर हमारी फर्म को मिल जाए। इंशाल्लाह ये ऑर्डर तुम्हारी फर्म को ही मिलेगा। अच्छा, आपको पता है ना आफी मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ है। मैं कैसे छोड़ दूं उसे? अगर छोड़ने का हौसला नहीं रखते तो मनाने की हिम्मत तो रखो ना। चलो मेरे साथ। वो नहीं आएगी। खुद से सोच लेना और दूसरों के फैसले खुद से लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। हमारे प्यार में रूठना मनाना तो चलता रहता है, किस बात का डर है तुम्हें? मुझे सिर्फ उसे खोने का डर है। इंसान वही खोता है जो उसका नहीं होता। अगर आफी तुम्हारी है तो वो कहीं नहीं जाएगी, और खुदा ना खास्ता अगर तुम लोगों की राहों में अलग होना लिखा है तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैंने आपको कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या याद दिलाना है? भाई आफिया नाराज होकर मैके चली गई मेरी वजह से, और मैंने गुड़िया बाजी की कान भरकर अहमर के कमरे में भेजा कि उनके जाते ही आग ऐसी भड़क गई कि पूछे ना। अब कुछ भी कहे, मुझे अपनी मेहनत का सिला चाहिए। आपने जो मुझसे फ्लैट देने का वादा किया था, अब आप उसे पूरा कर दें। मैंने कोई फ्लैट का वादा नहीं किया था, आपने जबरदस्ती मुझ पे इम्पोज किया था। अब कुछ भी कहे, फ्लैट तो आपको देना ही पड़ेगा। और वैसे भी फहद साहब, ये बार बार धमकियां देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप ठहरे एक बड़े बिजनेसमैन, चंद रुपए के लिए आप घाटे का सौदा तो हरगिज़ नहीं करेंगे ना? अहमर और आफिया का क्या बना? बात हुई उनसे? नहीं, अहमर से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे समझाना चाहिए। गलती अहमर की नहीं है, आफिया की है। तो फिर आफिया से बात करो, उससे समझाओ। अहमर ने मना किया हुआ है। अहमर ने मना किया और तुमने उसकी बात मान ली, तो और क्या करूं? अभी फिलहाल तो दोनों ही बहुत गुस्से में, इसलिए मैं खामोश रही। वैसे कभी कभी बात ना करने से भी मामला बिगड़ जाता है। मेरा मतलब है तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। बहुत खुशी हो रही होगी हमारी फर्म को हरा के, लेकिन ऐसी 1000 हारें मैं आफिया के सदके बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। बकवास बंद करो अपनी। अरे मैं बकवास थोड़ी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने कभी दिल से तुम दोनों का रिश्ता कबूल किया ही नहीं था। छीन लूंगा उसे तुमसे, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आफिया सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अरे पर वो अब तुम्हारी नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देके वो मेरी हो जाएगी। बस करो नहीं, जान ले लूंगा तेरी मैं। क्या कर रहे हो? जान लोगे उसकी क्या? हटो तुम बीच से। अहमद प्लीज, अपनी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है ना, तो एटलीस्ट हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। जहाँ देखो लड़ाई करना शुरू कर देते हो, कुछ नहीं देखते क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे। तुम्हें लोगों की पड़ी है, मेरी परवाह नहीं तुमको। हाँ नहीं है तुम्हारी परवाह। उस जाहिल इंसान को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके मुंह लगने की? अंकल मैं तो सिर्फ उसे समझाने गया था, दोस्त की तरह बात कर रहा था, लेकिन
उसने तो देखते साथ ही मेरे गिरबान पकड़ लिया। बहुत ही फजूल और घटिया किस्म की बात की थी उसने। क्या बकवास की? वो कह रहा था कि मुझे मेरा प्यार मुबारक हो। ये कहकर उसने हमारी दोस्ती को गाली दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी इतनी घटिया सोच होगी। हम यहाँ आफी को लेने आए। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यही बात मैं उससे सुनना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? इस बात की कोई अहमियत नहीं है। तुम बीच में नहीं बोलो। देखें शहीर साहब, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। समझदारी इसी में है कि हम इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं और यहीं खत्म कर दें। आफिया ने बहुत समझदारी से इस मैरिड लाइफ को निभाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गई, क्योंकि तुम्हारा भाई ही नहीं है इस लायक कि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारी जाए। और आफिया को ये बात समझ में आ गई है, इसलिए वो इस रिश्ते को मजीद घसीटना नहीं चाहती। आफी ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती या आप ये ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं नहीं चाहता कि आफिया अपनी जिंदगी अमर के साथ बर्बाद करे। बहुत जल्द आफिया की शादी फहद के साथ हो रही है। ओह, तो इसी वजह से आपने बुलाया इसको यहाँ पे? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। किस किस्म के घटिया बाप हो तुम? गुड़िया बाजी, आपको कोई हक नहीं है मेरे डैड की इंसल्ट करने का। और तुम्हारे डैड को हक है मेरे भाई की खुशियां बर्बाद करने का? डैड ने कुछ नहीं किया। आफी, तुम्हारे डैड तुम्हारे और अहमर के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। दूरियों की वजह मेरे डैड नहीं बल्कि अहमर है और उसकी घटिया सोच। मुझे तो ऐसा लग रहा है आफी का हाथ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। कैसे संभालूं बिगड़ते हुए रिश्तों को? आफी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके डैड क्या कर रहे हैं उसके साथ। उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या करूंगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा गुड़िया बाजी। सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह है ना, बस उस पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। नाज़ो, ये कहाँ लेके जा रही हो तुम? काम है मुझे। सेवर से क्या काम पड़ गया? क्या हो गया अम्मी? आप तो ऐसे सवाल करी जैसे मैं आपकी जमा पूंजी लेकर जा रही हूँ। बात तुम्हारी या मेरी जमा पूंजी की नहीं है, सूझबूझ की है। नाज़ो, शारिक को दे रही हो ना तुम? हाँ, उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। क्यों दे रही हो उसे? क्या मतलब अम्मी? शौहर है वो मेरे और उनका साथ देना मेरा फर्ज है। साथ देना फर्ज है, लेकिन कल कला को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई या लुट लुटा गई तो रोते हुए मेरे पास मत आना तुम। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी ना। अल्लाह रहम करे इस लड़की पे। मुझे रियलाइज हो गया कि अहमर मेरी राइट चॉइस नहीं था। ये क्या कह रही हो? तुम और अहमर तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। प्यार के अलावा भी बहुत चीजें काउंट करती हैं मामा। अच्छा, तो तुम उसके स्टेटस की वजह से बात कर रही हो? नहीं, मेरे लिए तो पैसे कभी भी अहम नहीं थे। अहमियत अगर कुछ रखता है तो वो अंडरस्टैंडिंग है, और वो मुझे नहीं समझता। उसको लगता है कि हमारा नंबर ब्लॉक करके वो हमें ब्लॉक कर देगा, तो ये उसकी भूल है। उसकी भूल तो हम बहुत जल्द दूर कर देंगे, लेकिन उसके ऑफिस का एड्रेस कहाँ से आएगा? आपको उसके ऑफिस का एड्रेस पता है?
आजकल नाज़रीन कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पता है, कंपनी का नाम डालो तो सारा डेटा निकल के आ जाता है सामने। ये लो, आ गई पूरी डिटेल। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। बस ठीक है, कल ही आप उसके ऑफिस जाएं और ऑफिस जाके उसकी अकल टिकाने लगाएं।